अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लो है, एनर्जी डाउन है, डिज़ायर कम है, इरेक्शन वीक है और जिम की स्ट्रेंथ नहीं है और किसी ने बोला है टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लगवा लो, टैबलेट ले लो, तो रुकिए। और अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन आपका टेस्टोस्टेरोन ब्लड में तो बढ़ा देता है, लेकिन आपके स्पर्म्स को ज़ीरो भी कर सकता है। आज मैं बताऊंगा टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन देना है, टैबलेट देनी है या बिल्कुल टेस्टोस्टेरोन नहीं देना, फर्टिलिटी का डिसीजन क्या होता है। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, रिप्रोडक्टिव सर्जिकल मेडिकल स्पेशलिस्ट है। 30 साल हो गए हैं, हज़ारों बच्चों को जन्म दे चुका हूँ, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं। ये वीडियो आपके लिए इसलिए लेके आया हूँ जिससे आप कोई ऐसा गलत काम ना कर लें जिसकी वजह से बेबी होने में आपको दिक्कत हो या आपको नुकसान हो। इस वीडियो को रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए इसमें फ़ायदा हो। बहुत लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा, देखते हैं मेरी वीडियोस, आप कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। मेरे पास पेशेंट आता है, कहता है डॉक्टर साहब मेरा टेस्टोस्टेरोन कम है, मुझे टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन दे दीजिए। लेकिन मैं पहला सवाल पूछता हूँ, क्या आप बेबी प्लान कर रहे हो? आपको बच्चा चाहिए? क्योंकि अगर आदमी बेबी प्लान कर रहा है और उसे बच्चा चाहिए तो डायरेक्ट टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन फर्टिलिटी का दुश्मन है। आप कहेंगे बड़ी अजीब सी चीज़ है, लेकिन सुनिए। टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन बॉडी को बाहर से टेस्टोस्टेरोन देता है, आपके ब्लड का टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है। बॉडी ये समझता है और ब्रेन ये समझता है कि टेस्टोस्टेरोन तो खूब है, तो ब्रेन जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन आपकी टेस्टीज में बनाता है एलएच और एफएसएच, उसके सिग्नल को कम कर देता है और आपकी टेस्टीज जहाँ एक्चुअल स्पर्म प्रोडक्शन होती है वो बंद हो जाती है। ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान होता है। और आज भी हर जगह बहुत से डॉक्टर बहुत से गाँव में टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लगवा लगा के लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट आया, सजीला नौजवान, साथ में उसकी वाइफ, वो भी देखने में बहुत अच्छी थी। दोनों आके बैठे, मेरे से बोले सर ये मेरी रिपोर्ट है। मैंने रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट में नील स्पर्म्स थे। बोला डॉक्टर साहब मेरी एनर्जी लो थी, मैं जिम ट्रेनर के पास में गया, मुझे बॉडी बनानी थी, उन्होंने मुझे कुछ इंजेक्शन दिए, उसके बाद में बॉडी तो बहुत अच्छी बन गई, लेकिन मेरी सीमन रिपोर्ट ज़रा देखिए, पहले तो ठीक थी, अब ये क्या हुई। वाइफ वहाँ किनारे में उनकी तरफ देख रही थी, हस्बैंड शॉक में था। मैंने पूछा ये क्यों लिया तुमने? बोले सर टेस्टोस्टेरोन की कमी थी, जब बॉडी अच्छी बन रही है तो स्पर्म भी अच्छा बनना चाहिए। अब देखो, यहाँ पर ही एक करेक्शन सबको देना चाहता हूँ। प्रॉब्लम टेस्टोस्टेरोन की नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि आपने जब टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन ले लिया, आपके ब्लड के अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया, तो जहाँ टेस्टोस्टेरोन होना चाहिए मैन्युफैक्चर टेस्टीज़ में, वहीं पे स्पर्म मैन्युफैक्चर होते हैं, वहाँ का टेस्टोस्टेरोन कम हो गया क्योंकि बॉडी ने कहा टेस्टोस्टेरोन पर्याप्त है, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन बंद कर दो। और जहाँ प्रोडक्शन होती है वहीं तो स्पर्म बनता है। अब टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म की सिंपल साइंस आपको समझाता हूँ देसी भाषा में। तो एक कॉम्प्लिकेटेड साइंस को सिंपल लैंग्वेज में समझिए। हमारे ब्रेन में दो हार्मोन बनते हैं, एक का नाम होता है एलएच। ये एलएच ब्रेन से जाके टेस्टिस पर काम करता है, इसके अंदर लेडिक सेल होते हैं, उनमें टेस्टोस्टेरोन बनाता है। दूसरा हार्मोन बनता है एफएसएच, ये स्पर्म प्रोडक्शन करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में टेस्टिस के अंदर। जब बाहर से आप टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन देते हैं या टैबलेट देते हैं तो फीडबैक सिस्टम में ब्रेन को कहानी आती है, टेस्टोस्टेरोन हाई है, मशीन को शट डाउन करो। तो ब्रेन में से एलएच एफएसएच को सिग्नल मिलता है और वो कम हो जाता है। जब वो कम होता क्या है तो क्या होता है, तो आपकी टेस्टिस जहाँ इंटरनल टेस्टोस्टेरोन एनवायरनमेंट बनना है स्पर्म के लिए, वहाँ प्रोडक्शन बंद हो जाती है। और जब टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन बंद हो जाती है, स्पर्म की प्रोडक्शन भी साथ में कम हो जाती है क्योंकि हार्मोन कम हो गया। और इसकी वजह से या तो एजोस्पर्मिया हो जाता है, जीरो स्पर्म, या स्पर्म कम हो जाते हैं। यूरोपियन एसोसिएशन ने ये कहा हुआ है, मैं नीचे सारी चीज़ को दे रहा हूँ, इसको वीडियो रोक के 1 मिनट के लिए पढ़ लीजिए। इंजेक्शन या टैबलेट। अब रियल सवाल आता है कि सर मैं इंजेक्शन लूँ या टैबलेट लूँ, तो मेरा आंसर है पहले ये डिसाइड करिए कि आपका गोल क्या है। गोल नंबर 1, बेबी प्लानिंग। अगर आपका बेबी प्लानिंग है तो आप कोई ना तो जेल लेंगे, ना टैबलेट लेंगे, ना आप इंजेक्शन लेंगे। मतलब इंजेक्शन, टैबलेट, जेल, तीनों में से कुछ नहीं लेंगे। गोल नंबर 2 कि आपको फर्टिलिटी प्लानिंग नहीं करनी,
लेकिन आपका टेस्टोस्टेरोन कम है, तो इसमें आप ले सकते हैं टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी सिर्फ डॉक्टर की सुपरविजन में। तो इसमें इंजेक्शन भी चलते हैं, जेल भी चलते हैं और अदर अप्रूव्ड फॉर्म्स भी चलते हैं, लेकिन प्रॉपर टेस्टिंग और काउंसलिंग के बाद में। गोल नंबर 3, आपका टेस्टोस्टेरोन लो है और आपका लो स्पर्म काउंट है। तो फर्टिलिटी प्लानिंग में ऑप्शन टेस्टोस्टेरोन लेने का नहीं होता। कुछ इंजेक्शंस एचसीजी जैसे होते हैं, क्लोमिफेन होती है, लेट्रोजोल होती है। ये सारी चीज़ें अलग अलग इंसान को अलग अलग देते हैं। ये सारी दवाई आपको फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के सुपरविजन में लेनी है। नीचे मैंने एक पूरा का पूरा अमेरिकन यूरोलॉजी एसोसिएशन और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में वो कहते क्या हैं लिख के डाला है। एक बार रुक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ 5 डेंजरस मिस्टेक्स जो आदमी करते हैं जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। 5 डेंजरस मिस्टेक्स मेन मेक। मिस्टेक नंबर 1, जिम ट्रेनर के कहने पर टेस्टोस्टेरोन लेना। बॉडी तो बन सकती है पर फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। मिस्टेक नंबर 2, ऑनलाइन टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। लेबल पे कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है, डोज अनक्लियर होती है, आपको नुकसान होता है। नंबर 3, सिंगल रिपोर्ट से ट्रीटमेंट स्टार्ट करना। टेस्टोस्टेरोन या सीमन की रिपोर्ट किसी भी रूप में एक रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। टेस्टोस्टेरोन की रिपोर्ट मॉर्निंग रिपोर्ट खाली पेट होनी चाहिए और ये रिपीट करनी कई बार ज़रूरी होती है। मिस्टेक नंबर 4, सीमन रिपोर्ट को इग्नोर करना। लो टेस्टोस्टेरोन में अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट मैंडेटरी है। और मिस्टेक नंबर 5, टेस्टोस्टेरोन को लिबिडो की मेडिसिन समझना। बहुत लोग इंक्लूडिंग डॉक्टर्स क्या काम करते हैं कि अगर आपका डिज़ायर कम है आपको टेस्टोस्टेरोन की इंजेक्शन दे देते हैं। पर आपको पता है लो डिज़ायर असल में होती क्यों है? स्ट्रेस की वजह से, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम की वजह से, नींद नहीं आ रही, डिप्रेशन हो रहा है, थायराइड, प्रोलैक्टिन, डायबिटीज़, पॉर्न रिलेटेड, कभी कभी ईडी, और साथ में आपका मन ना करना ही मन को आपके डाउन कर देता है। हर थकान लो टेस्टोस्टेरोन नहीं होती और लो टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन से ट्रीट नहीं होती। अब आपको मैं दे रहा हूँ फाइनल रूल जो मैं अपने पेशेंट से कहता हूँ, सुन लो एक एक चीज़ को, आपको कह रहा हूँ। अगर आप मुझसे पूछते हैं डॉक्टर साहब टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन लूँ या टैबलेट, तो मेरा आंसर है पहले बताओ बेबी चाहिए या नहीं। नंबर 2, सीमन रिपोर्ट क्या है, LH FSH क्या है, टेस्टोस्टेरोन रिपीट कराया या नहीं कराया, सिम्टम्स हैं या नहीं, एज क्या है, डायबिटीज़, ओबेसिटी, स्लीप एपनिया, स्ट्रेस, मेडिसिन का रोल है या नहीं। टेस्टोस्टेरोन ट्रीटमेंट का डिसीजन इंजेक्शन या टैबलेट से शुरू नहीं होता। इस चीज़ से होता है कि आपका ट्रीटमेंट करना कैसे है और आपकी पूरी स्टोरी क्या है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन आपको आज एक बात बताऊं, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन रिपोर्ट में लो है, सीमन रिपोर्ट वीक है, बेबी प्लानिंग चल रहा है, डिज़ायर, इरेक्शन, फटीग की प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। एक नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, उस पर जाइए। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा पर आई रियली पर्सनली वांट टू गाइड यू बिकॉज आई रियली वांट टू हेल्प यू। यू कैन कंसल्ट मी ऑन दिस नंबर। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपार्ट फ्रॉम दिस, गोल किसी भी वीडियो का सिर्फ एक होता है, आपको क्लैरिटी देना। और ये क्लैरिटी आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सवाल टेस्टोस्टेरोन लेने का नहीं है, सवाल है आपको ठीक रखने का। अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, ना इंजेक्शन लीजिए ना टैबलेट लीजिए, हार्मोन चेक कीजिए, सीमन एनालिसिस करिए, फर्टिलिटी डॉक्टर से मिलिए। मर्दान की सिर्फ टेस्टोस्टेरोन से नहीं होती, मर्दान की बिल्कुल अलग चीज़ है। लो टेस्टोस्टेरोन में और लो स्पर्म काउंट में गलती मत कर देना। मोटी मोटी बात, मैं चाहता हूँ आप बिल्कुल ठीक हों, आपका टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल बरकरार हो, जिसके लिए मैं आपको नीचे लिंक में देने वाला हूँ एक फ्री गिफ्ट, उसको ले लीजिए। मुझसे बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं, बिकॉज़ बिना डॉक्टर के किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, आप टेस्टोस्टेरोन कभी शुरू नहीं करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं चाहता हूँ ये वीडियो उन लोगों के पास में जाए जिनको इसकी ज़रूरत है।